नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की। शनि जो है वो 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ में रहने वाले हैं। तो उनका 17 जनवरी से मकर से कुंभ में जो परिवर्तन हो रहा है, स्थान परिवर्तन, हम उसके इफ़ेक्ट्स पे बात कर रहे हैं। और कुंडली क्या है, हमें अगर वो पता नहीं है तो कुंडली कैसे देखें, मेरा एक वीडियो वो देखें। आपको अपनी पर्सनल कुंडली पता होनी चाहिए, आपका पर्सनल चार्ट, उसमें ग्रह क्या है, दशाएं क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेट करके चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने कन्या लग्न तक देखा है, अब तुला लग्न के लिए बात करेंगे। तुला लग्न वालों के लिए ये शनि का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि तुला लग्न के लिए अभी तक जो चल रहा है 17 जनवरी तक, वो अच्छा इसलिए है क्योंकि तुला में वो उच्च स्थिति प्राप्त करता है। तुला लग्न, तुला राशि के लिए शनि का ये ट्रांजिट ज़्यादा बेटर था जो अब तक चल रहा था। और उसके बाद जो ट्रांजिट के बाद है वो क्या है वो तो समझेंगे, लेकिन आपको अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तुला में शनि की उच्च दृष्टि भी है, तो उसके बाद शनि का ट्रांजिट हो जाएगा। शनि जो है वो मकर से कुंभ में जाएंगे, अपने ही घर में जाएंगे, लेकिन तुला पर जो शुभ दृष्टि है उनकी, जो उनकी उच्च दृष्टि है, उसका आपको जो अब तक बेनिफिट मिला है वो कम हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव हो जाएगा। ये एक चीज़ समझिएगा। हम तुला लग्न और राशि के लिए बात करें तो शनि जो है वो कुंडली के पंचम भाव में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर आएंगे। तो शनि अभी आपके सुख भाव में उच्च, मतलब एक स्वगृही स्थिति में थे, उच्च दृष्टि थी लग्न पर। अब वो आ रहे हैं पंचम भाव में। पांचवा जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों पे अब शनि इनका मालिक है, प्रभाव है। तो इन सारी चीज़ों से एक तो शनि क्या है कि पहले ही से आपका स्वभाव जो है पंचम स्थान को लेकर वो कुछ चीज़ों में डिटैच रहा होगा। आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। आपको प्रेम के बारे में अगर हम बात करें तो पता होगा कि भाई प्रेम क्या है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आप दूसरों की लाइफ में देखेंगे, लेकिन अपनी लाइफ में आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सैटर्न, क्योंकि शनि का पंचम भाव पर मालिकाना होना, हक, वो प्रभाव, तो वो आपको एक डिटैचमेंट देता है। और शनि रियलिटी में बिलीव करता है, प्रेम को वो रियल नहीं मानता है। वो जो भी है वो, अगर उस प्रेम में भी क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ सपनों की दुनिया है, सपनों की बातें हैं, तो उसको नहीं मानता। इसीलिए शनि यहाँ पर लव मैरिज को सही नहीं मानकर उसको ब्रेक करता है। तो यहाँ पर आपका मेंटल स्टेटस फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब बचपन से ही आपका ये रहा है कि भाई प्रेम को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो यहाँ पर शनि का आना, जिनके पर्सनल चार्ट में अच्छे योग हैं, अच्छे ग्रह हैं, और जो लव मैरिज की ओर जा रहे हैं, उनके लिए जीवन में कुछ कड़वी सच्चाइयाँ आएगी। आपकी रियलिटी किसी को पता चलेगी, आपको किसी की पता चलेगी। ये चीज़ होने के बाद आपको लाइफ में एक ऐसा लगेगा कि प्रेम जैसा कुछ होता नहीं है, लोग अच्छे नहीं होते, या जो भी है सच्चाई कड़वी लगेगी। रिलेशन ब्रेक हो सकता है, या इवन रिलेशन अच्छा रहे तो डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, कहीं दूरी हो सकती है, जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से, पढ़ाई की वजह से, एनी रीज़न, कोई भी कारण के असर के उसमें आपका एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ेगा, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे, तो वो चीज़ हो सकती है। अब शनि जो है यहाँ संतान भाव का मालिक है, तो यहाँ पर संतान के लिए अच्छे योग कर रहा है, क्योंकि वो स्थान का मालिक है और उधर ही आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के पर्सनल चार्ट में अगर संतान के मामले में कुछ तकलीफ है, तो तुला लग्न और राशि के लिए संतान भाव में शनि का ये भ्रमण बहुत अच्छा रहेगा। संतान में उनको अच्छे, अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको और कंसीव नहीं कर पाना, तो उसमें भी आपको अच्छे ट्रीटमेंट के साथ शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा। शनि यहाँ पर आपके लिए, जैसे आपके संतान पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छे रिजल्ट्स देगा। जो लोग जिनके संतान पढ़ते पढ़ते नॉर्मली कुछ पढ़ाई कर ली है, ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन उनको जीवन का ध्येय पता नहीं है, एम पता नहीं है, तो उनको ये शनि सही रास्ता दिखाएगा और उस मास्टर डिग्री या
पोस्ट ग्रेजुएशन जो कहते हैं, उसमें सही ऐसी ब्रांच में ले जाएगा आपके संतानों को कि उनकी लाइफ, उनकी करियर का एक सही निर्णय साबित होगा। तो संतानों के लिए, आपके संतानों के लिए, जो तुला लग्न वाले हैं, तुला राशि वाले हैं, उनके संतानों के लिए बहुत अच्छे योग है पढ़ाई के। अब जो लोग खुद पढ़ाई कर रहे हैं, तुला लग्न और राशि वाले, उनके लिए भी बहुत अच्छे योग है। आपके लिए ये 2.5 साल आपकी पढ़ाई का गोल्डन पीरियड होगा, आपको बहुत बेनिफिट होंगे, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और एनी काइंड ऑफ बेनिफिट आपको ड्यूरिंग द स्टडी मिलेगा, और आपके लिए रहना और आसपास का माहौल सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। जर्नी थोड़ी लंबी लगेगी, यानी कि आप अगर स्पीड में हैं तो थोड़ा स्लो हो जाइएगा पढ़ाई में। ये नहीं कि आप फेल होंगे। आपको अगर पढ़ाई में अभी जैसे एडमिशन होगा तो आपको लगेगा कि मुझे 1-1.5 साल में ये ख़त्म करना है, तो एनी रीज़न आपका वो 2 साल का रहेगा। आप 2, सवा 2, 2.5 साल तक पढ़ाई करेंगे और वो अच्छा समय है आपके लिए। तो आप ऐसा सिलेबस लीजिएगा जो कम हो, जो फिर बढ़े सब किसी भी रीज़न से 4-6 महीने ऊपर नीचे हो। टाइमिंग कॉलेजेस का जो भी होता है, यूनिवर्सिटीज़ का जो भी होता है, उसकी वजह से, कुछ रीज़न की वजह से तो आपका 2 साल तक में ख़त्म हो जाए। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। शनि इसमें बहुत उनको सहाय करेगा। और दूसरा ये भी है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट भी है। तो शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करवाएगा ये शनि, उनको उसमें बेनिफिट करवाएगा। और लॉन्ग टर्म को ही लेके चलिएगा, शॉर्ट टर्म में मज़ा नहीं आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि शनि चतुर्थ भाव से पंचम में आया है, और इसी वजह से उसकी जो दृष्टि है शुक्र के पहले स्थान पर, तुला लग्न पे, आपकी तुला राशि पे, तो वहाँ से उसकी दृष्टि हट जाएगी। तो शुक्र जो अब तक कंट्रोल में था शनि के, तो वो हट जाएगा। तो आपकी लग्जूरियस जो सोच है वो बढ़ जाएगी। आपको हर चीज़ में रॉयल चीज़ें चाहिए, महंगी चीज़ें आप पसंद करेंगे। तो वो शुक्र का नेचर आपको जो है वो शनि के कंट्रोल में था, 17 जनवरी के बाद वो कंट्रोल हट जाएगा। तो आपका वो कंट्रोल हटने के बाद आपके स्टॉक्स या कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म के होने चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट का वो चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। दूसरी चीज़, आपकी पढ़ाई में, आपके लिए हर चीज़ में जो हमने पंचम भाव को लेकर डिस्कस की, उन सारी चीज़ों में शुक्र का प्रभाव आपके लिए ज़्यादा ना हो, और उस वजह से आपके लिए, मतलब आपके रिजल्ट्स शनि की वजह से अच्छे आएंगे, लेकिन शुक्र की वजह से आप डाइवर्ट हो जाएंगे, तो आपकी पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ऐसे ही हर चीज़ में ध्यान रखना है। शनि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा है और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म से आपको बहुत बेनिफिट है। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्लियर हो जाएगी पंचम भाव को लेकर, चाहे वो प्रेम है, विद्या है, संतान है, पढ़ाई है, और आपकी पढ़ाई, आपके संतानों की पढ़ाई है, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी है, वो आपके लिए क्लैरिटी होगी, एंड देन उसका सही दिशा में एस्टैब्लिशमेंट होगा। शनि की अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि करेगा, वो आपके 7th हाउस पे करेगा। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। वहाँ मेष राशि है, शनि की नीच राशि है, और ये नीच राशि जो है वो ज़रा ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये नीच राशि की वजह से आपका पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ब्रेक आ सकते हैं, डिस्टेंस आ सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके नेबर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके साथ पार्टनरशिप में जुड़े हुए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप सिर्फ एक ऐसी पार्टनरशिप की भाई बिजनेस में, या आपके आसपास जो डेली रूटीन में लोग रहते हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं पार्टनर्स हैं, आपकी लाइफ के हिस्से हैं। सो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। नया पार्टनरशिप आप कुछ करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ मत कीजिएगा। पुरानी जो पार्टनरशिप है उसको ही संभाले तो बहुत है, उसमें भी बहुत सारी क्लैरिटी होगी। उसमें आपका अपोज हो रहा है या आप उनका अपोज कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स का, तो वहाँ क्लैरिटी होगी, और जो भी सही होगा उसका काम होगा, जो नहीं होगा उसको वहाँ से निकलना पड़ेगा, तकलीफ़ होगी। इवन क्योंकि यहाँ पर नीचे दृष्टि है शनि की 7th हाउस पे, आप सही होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुँचेगी, दुख होगा, तकलीफ़ होगी, और आप ही कुछ छोड़ के चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप में ये ध्यान रखिएगा। इवन लाइफ पार्टनर के साथ आपको हर्ट होना पड़ेगा, आप उनको हर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा दोनों के पर्सनल चार्ट पे। लेकिन एक दूसरे का आप बहुत मतलब तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं।
थोड़ा कम रिएक्ट कीजिएगा, थोड़ा समय समझ के चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि मंगल की वहाँ पर राशि है 7th हाउस में, आपके सूर्य की उच्च राशि मेष है वहाँ पर, इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है 7th हाउस को लेके कि अग्रेशन ज़्यादा नहीं हो। और शनि यहाँ पर पूरी चीज़ें बहुत तहस नहस कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, जिनको डिवोर्स चाहिए उनको मिल सकता है, जिनको शादी करनी है और ख़ासकर जिनको लव मैरिज करना है तो प्रेम के स्थान में शनि है और सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है नीच की। लव तोड़ सकता है, मैरिज होने नहीं दे सकता है, तो थोड़ा ये समय निकालना पड़ेगा। मन शांत रख के आगे बढ़िएगा। लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत सारी आपके क्लैरिटी होना ज़रूरी है। डिवोर्स चाहिए तो आपको मिल सकता है, लेकिन ग्राउंड वही रहेगा कि भाई जो सच होगा उसको सपोर्ट मिलेगा शनि का। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो शनि की एक दृष्टि बिल्कुल सामने 11वें भाव पे पड़ेगी। 11वां जो भाव है वो सूर्य का घर है, तो वहाँ पर शनि की दृष्टि से आपके लक्ष्मी भाव पे इफेक्ट होगा। आपकी इनकम आप चाहते हैं कि बढ़े, लेकिन वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें स्लो होगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। और सूर्य है वहाँ का मालिक, शनि का अपोजिट है, पिता पुत्र है शनि और सूर्य, तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी तकलीफ़ देगी और आपको जो इनकम में या उसमें बढ़ोतरी चाहिए उतनी नहीं। सपोज़ आप चाहते हैं कि 100 रुपया बढ़े तो वो 50-55 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए स्ट्रगल या फोर्स या ज़्यादा वो मत कीजिएगा जिससे सामने वाले को तकलीफ़ हो, हर्ट हो या वो आपके लिए नेगेटिव हो जाए, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो लक्ष्मी भाव है, लाभ भाव है, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो लक्ष्मी भाव पे इफेक्ट में आपको बेनिफिट कराएगा। बट अगेन वहाँ सूर्य है, घर मतलब उस स्थान का मालिक है, तो वो आपको शॉर्ट टर्म की ओर ले जाएगा, शनि आपको लॉन्ग टर्म की ओर ले जाएगा। आप उलझते रहेंगे और इसीलिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की सोच मत रखिएगा ये 2.5 साल में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है वो एक दृष्टि करता है आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस है वो परिवार है, वाणी है, स्पीच और आपका सेविंग्स है। यहाँ पर शनि की ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होगी और परिवार से आपको कनेक्ट भी करेगा और परिवार से आपका एक ऐसा रिश्ता, ऐसा बॉन्डिंग वो निकालेगा जहाँ पर आप एक दूसरे के लिए अभी तक अच्छा नहीं सोच रहे थे या टेंशन क्रिएट हो रहा था, तो वहाँ रियलिटी पता चलेगी एक दूसरे की, कौन कितना सही है, कौन कितना नहीं है, किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, किसकी वजह से नहीं आ रही थी, वो सारी क्लैरिटी यहाँ पर शनि आपको करवाएगा। आपके सेविंग्स कहाँ पर है तो वो भी शनि आपका एक एक सेविंग्स निकालेगा कि भाई ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, यहाँ पर करो, यहाँ मत करो, वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में लाएगा। तो ये 2 साल में आपके पूरे रूटीन चेंज हो जाएंगे, सेविंग्स के, फैमिली के साथ के, और आपकी जो वाणी है उसमें भी बहुत फ़र्क आएगा। थोड़ा उसमें भी अग्रेशन कम कीजिएगा। आपकी वाणी में जो प्रभाव है, दूसरों को अगर सुनना नहीं है तो मत सुनाइएगा। आपको लगे कि मुझे यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है तो मत बोलिएगा, शांत मन से आगे बढ़िए। जिसने आपको नहीं पूछा है, जिसकी राय नहीं चाहते हैं, मतलब जो आपकी राय नहीं चाहते हैं, उनको राय मत दीजिएगा। आपका बोला हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो आपकी वाणी, जिनका बिजनेस है वाणी का, उनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सही सही चीज़ें बताए। अगर कोई गलत चीज़ें आप बताएंगे, जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट है तो वो चीज़ें वो सही नहीं बताए तो उनको भी उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, सामने वाला उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब शनि जो है जहाँ ट्रांजिट करके आ रहा है 5म भाव में, अगर वहाँ पर चंद्रमा है तो शनि चंद्र का यहाँ पर विष युति का योग हो रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान ये देना है कि आपकी पढ़ाई में रिजल्ट्स शनि की वजह से अच्छे मिलेंगे, लेकिन किसी के सपोर्ट से नहीं मिलेंगे, आपकी मेहनत से, हार्ड वर्क से मिलेंगे। और चंद्र यहाँ पर है, आपको एक स्पीड वाला प्लैनेट है, एकदम स्लो प्लैनेट शनि के साथ, तो वो चीज़ आपको डबल माइंड करेगी, आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगी। आपको शांत मन से आगे बढ़ना चाहिए। मंगल है यहाँ पर, तो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत ही आपको अगेन अग्रेशन के साथ और स्पीड के साथ टेक्निकल लाइन में ले जाएगा। मेडिकल के फील्ड में थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग डेंटिस्ट हैं उनके लिए अच्छा है, और जो लोग डेंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग फार्मेसी में हैं उनके लिए अच्छा है। केमिकल इंडस्ट्री वालों के लिए पढ़ाई में अच्छा है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये मंगल का यहाँ पर होना, या उस तरह के जॉब में, बिजनेस में होना, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये मंगल यहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में हो और शनि का वहाँ पर ट्रांजिट हो। यहाँ पर अगर बुध है तो जो लोग मैनेजमेंट स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, जो लोग हायर एजुकेशन में
पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, या फिर कहें कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में जो उनका एक राइटिंग वगैरह हो, उस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु अगर यहाँ पर है तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि शनि गुरु का विजडम योग तो है, बट गुरु यहाँ पर कारक भाव में है आपके लिए, और शनि भी यहाँ आए हैं। तो संतान के मामले में आपको अब तक गुरु की वजह से जो तकलीफ़ें थी वो दूर होंगी और शनि की वजह से कुछ अच्छा होगा। लेकिन शनि गुरु के कॉम्बिनेशन में आपको जो विजडम योग है उसका बेनिफिट मिलेगा, आपकी सोच सही दिशा में होगी, लेकिन गुरु का आपको 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा शनि की वजह से। इस स्थान को लेकर, चाहे वो प्रेम है, विद्या है, संतान है, उन सब मामलों में अच्छा कुछ रिजल्ट मिलेगा, बट बर्थ चार्ट का गुरु यहाँ पर अच्छा नहीं होता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शुक्र अगर है तो फिर आपको ध्यान ये रखना है कि फजूल के खर्च ना हो, बेवजह आप इन्वेस्टमेंट ना करें, बेवजह की चीज़ें लग्जरी समझ के या जो फिर आए लेके और फिर लगेगी क्यों लाया, इसका यूज़ ही नहीं है, तो ऐसे खर्च ये शुक्र आपको करवा सकता है। आपके संतान के लिए आपके खर्च बढ़ेंगे, आपके संतानों की पढ़ाई के लिए, उनकी कंफर्ट के लिए आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन यहाँ पर लोन ना हो वो ध्यान रखना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर शनि है तो फिर अच्छी बात है, आपको डबल बेनिफिट होगा और डबल स्पीड में काम होगा। जो स्पीड नॉर्मल शनि के आने से हो रही है उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको 1 साल में कुछ मिलना है तो 6-8 महीने में मिलेगा, तो शनि उस हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। शनि पर शनि का ट्रांजिट, और हर चीज़ में आपको 5th हाउस को लेके जो है वो बेनिफिट मिलेंगे। 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छे योग बनेंगे अगर शनि पर शनि का ट्रांजिट हो रहा है। आपके लिए लैंड, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी में खासकर पुरानी चीज़ें आपको मिलेगी, पुरानी प्रॉपर्टी मिलेगी, पुराने घर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। सो यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर्टी परचेज़ करने के योग बनेंगे शनि पर शनि के ट्रांजिट से। यहाँ पर राहु है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर जिन्होंने कंसीव किया है, संतान भाव है, तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी होगी, शनि अपने घर में आ रहा है इसलिए राहु को वो जो नेगेटिविटी है राहु की वो कम हो जाएगी, आपको अच्छा रहेगा। लेकिन ऑपरेशन के योग बन रहे हैं तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो शनि की वजह से कुछ आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि उस भाव के मालिक है शनि। और जो लोग मेडिकल के फील्ड में हैं, जो लोग ब्लड से रिलेट करता हुआ कोई मेडिकल के फील्ड में है, केमिकल के फील्ड में है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए अच्छा रहेगा। केतु अगर यहाँ पर है और शनि का यहाँ से ट्रांजिट हो रहा है तो आपके लिए पढ़ाई का एक जो फ्लो चल रहा है वो बदल जाएगा। आपकी माइंड में थॉट्स में डाइवर्जन आएगा, आप अलग दिशा में जाएंगे और कुछ आध्यात्म से या दर्शन शास्त्र में चले जाएंगे और उस तरह का पढ़ाई करेंगे जो कि एक स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ी हुई हो, आध्यात्म से जुड़ी हुई हो, तो उस तरह की चीज़ें आप पढ़ेंगे। और टेक्नोलॉजी से, टेक्निकल चीज़ों से आपको थोड़ी दूरी लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। और स्टॉक मार्केट से तो शनि यहाँ पर आते हैं तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपका केतु यहाँ पर है तो बड़े ट्रेडिंग या बड़ी चीज़ें मत कीजिएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। सो ये मेजर पॉइंट्स थे आपके लिए, तुला लग्न और राशि के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।